जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी? आई होप दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और दोस्तों निरंतर दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम आप सभी को पता है कि हम येलो बुक को दोस्तों पूरा पेज बाई पेज कंप्लीट करते जा रहे हैं और दोस्तों हम प्रवेश कर चुके हैं आज की दोस्तों 62वीं क्लास विविध चैप्टर पर चल रहे हैं, जिसमें दोस्तों विविध की लगभग एक वीडियो और आएगी। यानी कि दोस्तों आपकी 2 से या 3 वीडियो में आपका पूरा विविध दोस्तों अब समाप्त होने वाला है। विविध दोस्तों आपका अंतिम छोर पर चल रहा है और जल्दी दोस्तों विविध आपका समाप्त होने वाला है। तो एक बार सभी प्यार दोस्त जल्दी से आ जाइएगा दोस्तों। आप लोगों की यह क्लास दोस्तों 8 बजे दोस्तों इसी चैनल पर होती है। तो एक बार सभी प्यार दोस्त जल्दी से आ जाइएगा, आप लोगों की क्लास जो है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुकी है। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर साइंस करवा दीजिए, सर येलो बुक की साइंस करवा दीजिए। तो आप दोस्तों ना चिंता बिल्कुल भी ना करो, बस थोड़ा पेशेंस बना के रखें, केवल थोड़ा पेशेंस। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोगों की दोस्तों साइंस ही स्टार्ट करने वाला हूँ मैं जल्दी ही, क्योंकि विविध की दोस्तों लगभग 1 से 2 क्लास होंगी। लगभग कोशिश करूंगा कि एक ही क्लास हो, कि एक ही क्लास में दोस्तों अब की बार आपका पूरा विविध निपटा दिया जाए। इसके बाद दोस्तों आपका आएगा खेल। खेल कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है दोस्तों, मुश्किल से दोस्तों लगभग से 2 वीडियो आएंगी खेल की, और खेल आपका 2 ही वीडियो में दोस्तों पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब खेल के बाद क्या बचेगा दोस्तों? साइंस ही बचेगा ना। तो साइंस तो आपकी फिर दोस्तों निरंतर चलने ही वाली है। तो आप दोस्तों बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप लोगों के लिए दोस्तों साइंस की क्लास भी बहुत ही जल्द दोस्तों स्टार्ट कर दी जाएगी। और साइंस हम दोस्तों बेहद शानदार और एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो एक बार पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो करने वाले हैं विविध पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने एक पिछली क्लास में देखा था कि हमने चर्चा की थी भारत में प्रथम महिला के बारे में। आज हम करेंगे दोस्तों किस पे? भारत में प्रथम पुरुष के बारे में। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाए। और दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप यदि इस वीडियो में शुरू से कंप्लीट जरूर देखिएगा, तभी दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनते हैं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप क्यों ना दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अपने जो एग्ज़ाम आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे आप 2 नंबर अपना ले सकते हो। तो इस 2 नंबर को कवर करने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए बिना बात की बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि भारत में प्रथम पुरुष कि कौन कौन से ऐसे भारत के जो प्रथम पुरुष हैं और उनको दोस्तों कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं, कि कौन से किस पुरुष को प्रथम उपाधि दी गई, इस पर सारी चर्चा दोस्तों इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो पहले हम दोस्तों बात करेंगे कि नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है। दोस्तों नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? आप सभी को पता है कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। हमेशा याद रखिएगा, जरूरी नहीं से आपकी नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं तो आपको इन्हीं का नाम ही पूछा जाए। आपसे दोस्तों उनके पद का भी नाम पूछा जा सकता है। कैसे कि नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्यमंत्री, भारत का राज्यपाल, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। आप ऐसे एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना कि भारत का प्रधानमंत्री होता है जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष, यदि कोई अध्यक्ष बनता है तो उसका एक दोस्तों उपाध्यक्ष भी होता है। जैसे कि एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति भी होता है, एक मुख्यमंत्री भी होता है, एक उप मुख्यमंत्री भी होता है। ठीक उसी प्रकार नीति आयोग का एक प्रथम अध्यक्ष होता है और नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष भी होता है। तो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री और नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया जो है वो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम साहित्यकार, जिसको दोस्तों सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी को पता है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी को पता होगा कि साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो सरस्वती सम्मान है वो किस साहित्यकार को सबसे पहले दिया गया था? तो वो है अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है दोस्तों जिनको 1991 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? ये दोस्तों अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन, जो कि एक बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं। क्लियर? यहाँ तक कि आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला है आपका व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम साहित्यकार। दोस्तों अब आपसे पूछा गया कि व्यास सम्मान से, कि किसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया जो कि प्रथम साहित्यकार है? तो वो है दोस्तों आपके रामविलास शर्मा जी, जिनको 1991 में, इनको भी दोस्तों 1991 में ही रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान
से सम्मानित करने वाले ये प्रथम साहित्यकार हैं जिनको व्यास सम्मान सबसे पहले दिया गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। कोई लॉर्ड कैनिंग लगाता है तो कोई लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाता है। तो आपको बताऊंगा कि कौन सा सही है दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का प्रथम वायसराय, याद रखिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है तो आपका जवाब होना चाहिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग है। या दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय तो आप बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का अंतिम प्रथम वायसराय तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। हमेशा याद रखिएगा, प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक और अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते चलें ताकि आप वीडियो के लास्ट में इसका नोट्स बना सकें। अगला दोस्तों भारत का अंतिम वायसराय, दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए तो अंतिम वायसराय है तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये लाइन से आप दोस्तों देखिएगा। यदि आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक चुनेंगे, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग चुनेंगे, और भारत का अंतिम वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन पूछेंगे, और आपको स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही चुनेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो हम चुनेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। किसको? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन पर चर्चा भी आगे करने वाले हैं। राजगोपालाचारी, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं, जिनको सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये देखिए ये आ गया ना दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति सभी को पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, बस हमें दोस्तों हाँ पढ़ना है और यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ना है। अगला है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्लियर। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आपको याद बता दूं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बताएंगे सभी पर दोस्त। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि कॉपी पेन साथ रख के बैठे, ताकि आप एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से दोस्तों अपनी कॉपी में बेहतरीन पॉइंट्स नोट्स कर सकें और उनको पढ़ सकें, ताकि आपके एग्जाम में दोस्तों वो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस सेट उठा के देना, जरूर पूछा जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो वो आपको बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। एक बारदौली सत्याग्रह हुआ था तो वहाँ की महिलाओं ने दोस्तों इनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री सभी को पता है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं दोस्तों वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन है? दोस्तों भारत के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वहाँ से इस्तीफा रिजाइन देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? तो वो है श्याम प्रसाद मुखर्जी। 1950 में इन्होंने दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल से पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए अगला है दोस्तों भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष, जो आपका दोस्तों इंडियन एयरफोर्स है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वे थे एयर मार्शल एस मुखर्जी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एयर मार्शल एस मुखर्जी जो हैं ये दोस्तों भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष रहे हैं। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष तो वाइस एडमिरल्स, आप सभी जानते हैं कि आर्मी में चलता है जनरल, नेवी में चलता है एडमिरल और एयरफोर्स में चलता है आपका मार्शल, एयर मार्शल। याद रखिएगा। तो भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। आर.डी. कटारी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ये भी आपके एग्जाम में कई बार आए हैं। आर.डी. कटारी थे। और भारत का प्रथम थल सेना अध्यक्ष आर्मी का कौन होता है? चीफ जनरल, तो जनरल राजेंद्र सिंह। जनरल राजेंद्र सिंह जो है दोस्तों भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष रहे हैं। क्लियर। अगला स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ। दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? तो वो थे जनरल करियप्पा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल। जो फील्ड मार्शल है ना वो कौन थे दोस्तों? जनरल मानेक शाह। जो मानेक शाह जो है दोस्तों भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष
जीवी मावलंकर दोस्तों याद रखिएगा। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर, जिनको गणेश वासुदेव मावलंकर के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। बहुत ही इजी है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने ल्यूसेंट बुक सभी के पास होगी तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों हम फर्स्ट फर्स्ट पॉइंटों को पढ़ेंगे और यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ेंगे। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो ये है आपके हीरालाल जेकानिया। याद रखिएगा दोस्तों, हीरालाल जेकानिया जो है दोस्तों ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिनका जन्म दोस्तों भारत में हुआ है तो वो है सरोज होमी कपाड़िया। सरोज होमी कपाड़िया जो है दोस्तों ये स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका प्रथम न्यायाधीश कौन था? बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव जो है ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश रहे हैं। क्लियर। चलिए अगला है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। WC बनर्जी जो है दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पर दोस्त, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। क्लियर। कोई डाउट हो तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा वीडियो के लास्ट में। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो दोस्तों आप बदरुद्दीन तैयब जी का नाम जरूर याद रखिएगा। आपके एग्जाम में दोस्तों ये पूछे जा चुके हैं। बदरुद्दीन तैयब जी कौन है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला कौन है दोस्तों? हसरत मोहानी। हसरत मोहानी जो है दोस्तों ये राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला पहले व्यक्ति हैं। अगला है आपका भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्हों की दोस्तों आपको वैज्ञानिक में दिया गया था तो वो दिया गया था CV रमन को। सर CV रमन को दोस्तों भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिनको दोस्तों की एक साइंटिस्ट भी हैं, उनको दोस्तों प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आपका जवाब आएगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो हैं इनको दोस्तों रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों स्टॉलिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति भारतीय कौन है? स्टॉलिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो आपको याद रखना होगा सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू जो है दोस्तों ये स्टॉलिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय तो AR रहमान। इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों, काफ़ी बार दोस्तों आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो AR रहमान है। अगला है आपका कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय दोस्तों वह कौन सा प्रथम भारतीय है जिसको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कहा गया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि 1954 में दिया गया था। और आपको दोस्तों मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो आपके भारत रत्न है इसकी शुरुआत कब से हुई दोस्तों? इसकी जो शुरुआत हुई है 1954 से ही हुई है। किससे दोस्तों? भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है? 1954 से हुई है। तो आप दोस्तों इस 1954 से 2 क्वेश्चनों को याद रख सकते हैं कि पहला तो यह कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई है और भारत रत्न करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो वो आपके सर CV रमन ही हैं, जिनको 1954 में जब ये दिया गया इन्हें उसी दिन से दोस्तों ये भारत रत्न का शुभारंभ हुआ और उसी दिन से यह भारत रत्न दिया जाने लगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, जो विदेशी के नागरिक है तो वो है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका दोस्तों उपनाम क्या है? सीमांत गांधी। आपको पिछली क्लास में भी आपको प्रमुख लोगों के उपनाम दोस्तों मैंने आप लोगों के बताए हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा तो क्लास को जरूर देखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपका एग्जाम में पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो याद रखिएगा श्री जी शंकर कुरुप। श्री शंकर कुरुप को दोस्तों 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। PCS की परीक्षा में सफल होने वाला भारतीय दोस्तों, जो आपकी IS PCS की परीक्षा होती है ना, तो उस PCS की परीक्षा में सफल होने वाला पहला भारतीय कौन है? तो वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है दोस्तों ये PCS की परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला वाला भारतीय कौन है? मेहर सेन। मेहर सेन एक दोस्तों पुरुष का नाम है, सुनने में तो ऐसा लगता है कि कोई महिला हैं, लेकिन ये दोस्तों पुरुष हैं मेहर सेन, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय माने गए हैं। अगला कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की, बिना ऑक्सीजन के देखिएगा दोस्तों कि बिना ऑक्सीजन के
एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो है शरीफा अंगदोरजी। याद रखिएगा दोस्तों, जो कि बिना ऑक्सीजन लिए दोस्तों एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की उन्होंने। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री, तो वो आपको है फाहियान। कौन है दोस्तों? जो फाहियान है दोस्तों, ये भारत का भ्रमण भ्रमण करने वाले, भारत दोस्तों भ्रमण करने आया था और चीनी यात्री था, जो कि भारत का प्रथम चीनी यात्री था जो कि भ्रमण करने आया था। अगला दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत आने वाला वह कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति है जो दोस्तों भारत में सबसे पहले आया था? तो वो है डेविड आइजन हार्बर। डेविड आइजन हार्बर जो है दोस्तों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ब्रिटिश का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जो भारत पहली बार आया था? तो वो है हेराल्ड एमसी मिलान। हेराल्ड एमसी मिलान जो है दोस्तों भारत आने वाला ब्रिटिश प्रधानमंत्री है। अगला है दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री। जो रूस का प्रधानमंत्री है दोस्तों, वह कौन सा ऐसा रूस का प्रधानमंत्री जो भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री माना गया? तो वो है निकोलाई बुल्गारिन। निकोलाई बुल्गारिन जो है दोस्तों ये भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय पायलट, तो वो हैं JRD टाटा। JRD का नाम है दोस्तों, पूरा नाम है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, जिन्होंने दोस्तों जो कि प्रथम भारतीय पायलट रहे हैं JRD। अगला है दोस्तों, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो वो है आपके दादा भाई नौरोजी, जिनको दोस्तों वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और वयोवृद्ध दोस्तों इनका उपनाम भी है। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है कि समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा, समाचार पत्र से जो भी पॉइंट आए तो जेम्स हिक्की का नाम हमेशा याद रखिएगा। जेम्स हिक्की जो है प्रिंटिंग प्रेस से ही तो दोस्तों न्यूज़पेपर बनता है ना। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जेम्स हिक्की ने ही किया था प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग। तो समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? जेम्स हिक्की। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला है दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस। देखिए प्रिंटिंग प्रेस के अभी मैंने आपको बात की थी, अब देखिए प्रिंटिंग प्रेस का ही दोस्तों नाम आ गया कि प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो भी जेम्स हिक्की है। और यही आपके समाचार पत्र यानी कि न्यूज़ पेपर से भी संबंधित हैं। क्लियर? विश्व बैडमिंटन चैंपियन में पदक जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो प्रकाश पादुकोण है, जिन्होंने दोस्तों विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में उन्होंने पदक जीता था। अगला है और लास्ट है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है दोस्तों इन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। क्लियर? तो ये थे दोस्तों आपके भारत में प्रथम पुरुष, जो कि हमने बेहद सरल और आसान तरीके से दोस्तों हमने इसको कवर किया। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों में से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको दोस्तों देखते ही देखते सारी बातें समझ में आ गई होंगी, याद भी हो गई होंगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है दोस्तों हमारी हेडिंग है भारत में प्रथम अन्न। भारत में दोस्तों क्या क्या प्रथम रहा है, कुछ अन्य चीज़ों पर भी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि यदि आपसे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आया कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा भी जा चुका है। ये क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो वो था आपका दोस्तों अप्सरा। कौन था दोस्तों? अप्सरा। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की ऐसी कौन सी मिसाइल है जो दोस्तों मध्यम दूरी तक टारगेट करती है, तो वो है आपकी दोस्तों अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल जो है दोस्तों भारत की प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। यदि आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र वो तो आपके पृथ्वी है। पृथ्वी जो दोस्तों वो भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र है। अगला है दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु केंद्र। तो आप सभी को पता है कि भारत का प्रथम परमाणु केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका एग्जाम के लिए। कई बार दोस्तों मैंने एग्जाम में ये देखा है, कई बार प्रैक्टिस सेट में आप दोस्तों देखिएगा कि भारत का प्रमुख परमाणु केंद्र कौन है, प्रथम परमाणु केंद्र, तो तारापुर महाराष्ट्र का नाम आता है। क्लियर? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगला दोस्तों भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय। दोस्तों खुला विश्वविद्यालय दोस्तों आंध्र प्रदेश का खुला विश्वविद्यालय है, जो कि दोस्तों भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय माना जाता है। ये कहाँ पे है दोस्तों? आपका आंध्र प्रदेश में। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, जो भी आपके एशियाई खेल का आयोजन हुआ है और ये आपका दोस्तों दिल्ली में हुआ है। और कब हुआ है? 1951 में। याद रखिएगा प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ। आपसे ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर ये पूछ दे कि दिल्ली में हुआ। एग्जामिनर दोस्तों आपसे इतना भी पूछ सकता है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ। तो याद रख पाएंगे दोस्तों 1951 में। कहाँ पर? दिल्ली में। अगला दोस्तों भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र, जो आपके दोस्तों दूरदर्शन के केंद्र सेंटर है वो आपका दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में है।
अगला है आपका, देश में पहली बार दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ दोस्तों। जो आप दूरदर्शन और टीवी वगैरह देखते हैं ना, उस पर दोस्तों जो रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण है वो दोस्तों कब से हुआ। तो ये आपका दोस्तों 15 अगस्त 1982 से स्टार्ट हुआ। कब हुआ दोस्तों, 15 अगस्त 1982 को देश में पहली बार दूरदर्शन रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण 15 अगस्त 1982 को हुआ। अगला है आपका, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, जो आके आप सभी लोग जानते हैं बिहार का है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार में आपका स्थित है, जो कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है। खुला आपका आंध्र प्रदेश का खुला विद्यालय है। प्रथम मूक फिल्म दोस्तों, प्रथम मूक फिल्म जो कि है राजा हरिश्चंद्र, 1912 में दोस्तों इस फिल्म का निर्माण हुआ, जिसके निर्माता फाल्के साहब रहे हैं, दादा साहब फाल्के, जो इन्हों के दोस्तों फिल्म निर्माता, फिल्म इंडस्ट्रीज का दोस्तों पितामह कहा जाता है। भारत की प्रथम बोलती हुई फिल्म दोस्तों, प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन है दोस्तों, आला महाराज, सभी को पता है 1931 में फिल्म दोस्तों रिलीज हुई थी। प्रथम टेक्निकलर फिल्म, प्रथम टेक्निकलर फिल्म जो है वो आपकी झांसी की रानी है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत की प्रथम 3D फिल्म। ये दोस्तों मैंने आप लोगों से कल की क्लास में चर्चा की थी कि जो भारत की प्रथम 3D फिल्म वो है दोस्तों माय डियर कुट्टी चातन या कुट्टी चेतन। माय डियर कुट्टी चातन, ये आपको दोस्तों कल की ही क्लास में मैंने बताया था। जिन लोगों ने इस क्लास को देखा होगा तो उन लोगों को पता होगा। प्रथम प्रायोजित सीरियल दोस्तों, तो वो है आपका हम लोग 1984 में। और याद रखिएगा कि 1984 में ही आपके दोस्तों NSG, ये भी मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ, NSG को बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या ब्लैक कैट कमांडो। ये दोस्तों आपकी स्थापना जो हुई थी, NSG की स्थापना कब हुई थी, 1984 में ही दोस्तों हुई थी। इसका गठन जो हुआ था 1984 में हुआ था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, जिसको हम जेड प्लस सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला, भारत का प्रथम समाचार पत्र, तो दोस्तों याद रखिएगा समाचार पत्र की बात की जाए तो वो है आपका बंगाल गजट, जो कि 1780 में दोस्तों हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों, बंगाल गजट। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय, जो आपकी भारत की प्रथम महिला रोजगार कार्यालय है दोस्तों, वो आपका जयपुर में है। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत दोस्तों इदुक्की, इदुक्की परियोजना दोस्तों आपकी कहाँ पे है, केरल, और इदुक्की आपका केरल में स्थित है। अगला है आपका, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी, जो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी वो आपकी INS इंडियन नेवी शिप चक्र, चक्र दोस्तों है, दोस्तों भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। भारत की प्रथम पनडुब्बी यदि पूछी जाए तो आपको INS इंडियन नेवी शिप कावेरी को बताना है, INS कावेरी बताना है। और आप भारत का प्रथम विमान वाहक पोत जो आपके जहाज वगैरह ले जाता है, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स वगैरह ले जाता है, वो आपका INS विक्रांत है। आपको याद रखने का सिंपल सा तरीका, परमाणु पनडुब्बी पूछी जाए तो INS चक्र को बताना है, पनडुब्बी पूछा जाए तो आपको कावेरी बताना है, और विमान वाहक जहाज़ों को ले जाने आने का काम INS विक्रांत करता है। क्लियर, यहाँ तक की बातें दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। तो ये थी हमने आपके भारत में दोस्तों प्रथम पुरुष और भारत में प्रथम अन्न। अब दोस्तों आपसे हम चर्चा करेंगे कि भारत में सर्वाधिक बड़ा, भारत में सर्वाधिक लंबा और भारत में सर्वाधिक ऊंचा। तो आइए आपके दोस्तों भारत में ही दोस्तों हैं जो कि सर्वाधिक बड़े, लंबे व ऊंचे हैं, तो इन पर भी दोस्तों हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले यदि आपको बता दें, यदि आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आती हो, आपको लगता है कि दोस्तों ये भाई वाकई आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों क्या आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को बिना संकोच किए लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दो दोस्तों जो आप लोग में से जो दोस्त हैं आपके वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी लोग दोस्तों इस वीडियो को देखें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने से आपका ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा GK GS जिसमें पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन फंसे ना। यदि आप दोस्तों निरंतर हमसे शुरू से लास्ट तक जुड़े रहे ना, तो दोस्तों 100% है कि आप GK में और GS में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो दोस्तों बिना बात किए आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, तो याद रखिएगा भूपेन हजारिका पुल या हजारिका सेतु, सेतु पुल को ही तो बोलते हैं ना। तो सबसे लंबा सड़क पुल जो है दोस्तों वो आपका भूपेन हजारिका सेतु है, जो कि लोहित नदी पर बना हुआ है। जो ये पुल बना हुआ है ना, ये आपका लोहित नदी पर बना हुआ है, भूपेन हजारिका सेतु, जो कि दोस्तों सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा दूसरा सड़क पुल, ये आपका सबसे लंबा है, ये आपका सबसे लंबा दूसरा सड़क पुल है, तो वो है आपका बांद्रा वर्ली सी लिंक, आपका ये मुंबई में स्थित है। कौन सा नाम याद रख पाएंगे दोस्तों, आपको लोगों में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि नए क्वेश्चन हैं, तो ये कुछ नए क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों से इसकी मुलाकात करवाएंगे। तो जो आपको नया लगे तो उसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, जो आपको ऑलरेडी पहले से मालूम हो तो उसका रिवीजन करें। नोट करना चाहें तो कर सकते हो, ना करना चाहो तो ना करें।
क्लियर। अगला है दोस्तों सबसे लंबा तीसरा सड़क पुल। आप कहेंगे अरे प्रथम भी चल रहा है, दूसरा भी चल रहा है, तीसरा भी आ गया। तो दोस्तों नाम तो याद रखने ही होंगे। याद रखिएगा सबसे बड़ा सड़क पुल कौन था? भूपेन हजारिका सेतु, आपका जो लोहित नदी पर बना हुआ है। सबसे लंबा दूसरा सड़क पुल आपका बांद्रा वर्ली सीलिंग आपका मुंबई पर बना हुआ है। अब आता है सबसे लंबा तीसरा सड़क पुल, जो कि तीसरे नंबर पर इसका स्थान है, वो आपका महात्मा गांधी सेतु आपका बिहार पटना में स्थित है दोस्तों। सबसे लंबा तीसरा सड़क पुल कौन सा है? ये आपका दोस्तों महात्मा गांधी सेतु है, जो कि पटना में स्थित है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सभी लोग जानते हैं। सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर लगता है, और सोनपुर आपका दोस्तों ये बिहार में पड़ता है, जहाँ पर दोस्तों पशुओं का मेला लगता है। सबसे ऊंची मीनार दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, जो कि आपकी दिल्ली में स्थित है, जो कि भारत की दोस्तों सबसे ऊंची मीनार है। सबसे बड़ी झील यदि पूछी जाए तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि बुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये सबकी भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों भाखड़ा नागल बांध आपके दोस्तों पंजाब में पड़ता है, जो कि दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह भाखड़ा नागल बांध जो है ये आपका दोस्तों पंजाब में स्थित है। क्लियर। यहाँ तक की बातें आपको दोस्तों स्पष्ट हो गई होंगी। तो इसी क्रम में अब आगे बढ़ा जाए तो आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सबसे लंबा बांध, वो था आपका सबसे ऊंचा जो कि भाखड़ा नागल बांध था। अब यहाँ पे सबसे लंबा बांध तो वो है आपका हीराकुंड बांध, जो कि आपका दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध जो है दोस्तों आपका किस नदी पर बना हुआ है? आपका महानदी पर बना हुआ है। आपसे एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। याद रखेंगे। चलिए तो नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो वो आपका थार का मरुस्थल, जिसको जो कि राजस्थान में स्थित है, थार का मरुस्थल। सबसे बड़ा गुफा मंदिर दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है दोस्तों वो आपका है कैलाश मंदिर, और ये आपका दोस्तों एलोरा कैलाश मंदिर दोस्तों जो एलोरा आपका महाराष्ट्र में स्थित है, एलोरा की गुफा। सबसे बड़ा चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर दोस्तों आपका है जूलॉजिकल गार्डन, आपका ये कोलकाता में पड़ता है, और इम्पोर्टेंट जरूर लगाएंगे सभी बार दोस्तों। जूलॉजिकल गार्डन आपका कोलकाता में, जो कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। क्लियर। चलिए भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, सभी को पता होगी सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों जामा मस्जिद, जो कि आपकी दिल्ली में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन एस्टिंकेटू, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन एस्टिंकेटू। विश्व की पूछी जाए तो हिमालय आ जाता है। सबसे लंबी सड़क सुरंग, जो कि सबसे लंबी है और वो सड़क किसी सुरंग बनी हुई है, वो आपकी चेनारी नासरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग ये आपकी दोस्तों पीर पंजाल है, जो कि ये भी आपकी दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग और सबसे लंबी सड़क सुरंग, सबसे लंबी सड़क सुरंग है आपकी चेनारी नासरी, और सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाल। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं कि सबसे बड़ा डेल्टा, तो सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन का डेल्टा जो है ना, वो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है ना, वो सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है। सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लगाएंगे आपके एग्जाम के लिए है दोस्तों। सबसे बड़ा कॉरिडोर, सबसे बड़ा कॉरिडोर है दोस्तों वो आपका है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर आपका ये दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ का दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। और आपका दोस्तों अब तो उज्जैन में भी एक दोस्तों महाकालेश्वर, जो कि मैं गया था, वहाँ पर भी दोस्तों एक कॉरिडोर है, काफ़ी शानदार दोस्तों कॉरिडोर बना हुआ है आपका उज्जैन में। काफ़ी लोग तो गए होंगे जिस वीडियो देख रहे हैं, जो लोग नहीं गए तो एक बार आप दोस्तों महाकालेश्वर जाइएगा, और वहाँ के दोस्तों जो कॉरिडोर बना हुआ है एक बार ज़रूर होकर आइएगा। एक बार आप महाकालेश्वर उज्जैन जाइएगा, और उज्जैन का जो कॉरिडोर बना है ना दोस्तों, एक बार आप लोग जरूर जाइएगा। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला है सबसे ऊंचा झरना, सबसे ऊंचा झरना आपका जोग या गरसोप्पा, जो आपको दोस्तों कर्नाटक में है। ये भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोप्पा है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सड़क लंबी सड़क जो है दोस्तों वो आपकी कौन सी है? ग्रांड ट्रक रोड या दोस्तों जीटी रोड। आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने किया? तो यह निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने दोस्तों ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया था, जीटी रोड का। तो सबसे लंबी सड़क कौन सी है? जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड। अगला आपका सबसे ऊंचा दरवाजा, सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है दोस्तों? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा दोस्तों सीधी सी बात है, जो बुलंद है सो बुलंद है, जिसके हौसले बुलंद है दोस्तों वो सबसे ऊंचाई पर जाता है। तो आप याद रख सकते हो कि सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। सबसे लंबी नदी, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा अजायब घर, तो कोलकाता का अजायब घर है, जो कि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा अजायब घर बना हुआ है। सबसे बड़ा गुम्बज, तो गोल गुम्बज है दोस्तों आपका, जो कि बीजापुर में पड़ता है दोस्तों। गोल गुम्बज बीजापुर, गोल गुम्बज आपका दोस्तों बीजापुर में पड़ता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके कर्नाटक में स्थित है। क्लियर। चलिए
यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी, तो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो अगली है दोस्तों सबसे ऊंची मूर्ति। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो याद रखेंगे भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात की है। गुजरात में दोस्तों आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसकी यदि ऊंचाई की बात करें तो आपकी 182 मीटर है। कई बार दोस्तों मैं आपसे ये वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, कई बार दोस्तों आपसे मैं जिक्र कर चुका हूँ। 182 मीटर दोस्तों ये ऊंची है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है वो है आपका मासेनराम, मेघालय में स्थित है मासेनराम शहर, जो कि मेघालय में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र है आपका। सबसे बड़ा लीवर पुल तो आपका हावड़ा ब्रिज कोलकाता है। हावड़ा ब्रिज जो है दोस्तों इसको सबसे बड़ा लीवर पुल भी कहा जाता है। भारत का जो सबसे बड़ा लीवर पुल है वो आपका कौन सा है, हावड़ा ब्रिज कोलकाता। क्लियर, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका सबसे लंबी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी, तो वो है आपकी इंदिरा गांधी नहर, जो कि आपके राजस्थान में स्थित है दोस्तों। इंदिरा गांधी नगर दोस्तों कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नहर। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो वो आपका गोरखपुर में बना हुआ है, जो कि दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती स्टेडियम आपका ये कोलकाता में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा विशाल स्टेडियम है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर तो वो आपका मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई और महाराष्ट्र दोस्तों आपके सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। नेक्स्ट है दोस्तों सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला, जहाँ पर दोस्तों ज़्यादा शहरी क्षेत्र का राज्य है वो आपका महाराष्ट्र, मुंबई यही है। सबसे लंबा रेलवे मार्ग, ये आपसे कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो प्राकृतिक बंदरगाह आपका दोस्तों मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44, NH-44 जो है दोस्तों, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जाता है। ये दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य सभी को पता होगा कि गुजरात है। कौन सा दोस्तों, गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य तो वो आपका आता है AP, आंध्र प्रदेश। ये आपका दक्षिण भारत में आता है, जो कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। सबसे छोटी, सभी को पता होगा, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा दोस्तों, गोवा है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील तो वो आपकी चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये खारे पानी की दोस्तों सबसे बड़ी झील है, इसका पानी दोस्तों बहुत खारा होता है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों आपकी बुलर झील है। बुलर झील जो है दोस्तों वो दोस्तों सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। अगला है आपका भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों यमुना नदी आती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी आती है। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान तो वो आपका परमवीर, ये आपका दोस्तों सर्वोच्च शौर्य सम्मान है, जिसको परमवीर चक्र कहते हैं। और भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो आपका होता है भारत रत्न। कौन सा, भारत रत्न। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे बड़ा गुरुद्वारा तो स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर तो वो है सेंट कैथेड्रल, आपका गोवा में स्थित है, जो कि ईसाइयों का होता है। सेंट कैथेड्रल सबसे बड़ा गिरजाघर। सबसे ऊंचा टीवी टावर, ये आपको दोस्तों पीतमपुरा नई दिल्ली में स्थित है। ये दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। क्लियर, चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी। कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में आई है दोस्तों कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी, तो वो है आपके दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी दोस्तों सबसे अधिक मार्ग बदलती है। सबसे बड़ी दोस्तों कृत्रिम झील तो वो है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। सबसे गहरी नदी घाटी, सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी, तो वो है आपकी दोस्तों भागीरथी व अलकनंदा। ये दोस्तों सबसे गहरी नदी की घाटियाँ हैं। डेल्टा ना बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो वो है आपकी नर्मदा नदी, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, और है ताप्ती नदी। ये दो नदियाँ ऐसी हैं दोस्तों जो डेल्टा ना बनाती हैं, तो इनको दोस्तों डेल्टा ना बनाने वाली नदी का नाम दिया गया। क्लियर, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। वह कौन सा है जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक युद्ध स्थल है, तो वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप सभी को पता है माजुली द्वीप, जो कि आसाम में स्थित है, सबसे बड़ा माजुली द्वीप है। सबसे बड़ा तारामंडल तो वो आपका बिड़ला प्लेनेटोरियम, ये आपका कोलकाता में स्थित है। सबसे बड़ा तारामंडल, आपने क्या समझा कि अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में नहीं, ये बिड़ला प्लेनेटोरियम आपका कोलकाता में स्थित है। सबसे ऊंचाई हवाई पत्तन, जो कि हवाई अड्डा है, यहाँ पर जहाज उतरते वो आपका लेह और लद्दाख है, जो कि सबसे ऊंचाई हवाई पत्तन है। क्षेत्र में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो आपका कच्छ जिला है।
जो कि गुजरात में पड़ता है, जिसको कच्छ की खाड़ी भी कहते हैं, कच्छ का रण भी कहते हैं, और कच्छ एक जिला भी है जो कि दोस्तों गुजरात का है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वो आपकी वंदे भारत है, ट्रेन नंबर 18। ट्रेन 18 वंदे भारत जो एक्सप्रेस जो आपकी, ये सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है भारत की। क्लियर? तो ये थी दोस्तों आपकी भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा और भारत में सबसे ऊंचा। तो हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? भारत में प्रथम महिला पढ़ा, भारत में प्रथम पुरुष, भारत में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों विश्व में प्रथम। क्या? विश्व में प्रथम। उसके बाद विश्व में प्रथम के बाद विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सारी चर्चा दोस्तों आप लोगों से हम ऐसे ही दोस्तों निरंतर करेंगे। तो आज की चर्चा जो हम करेंगे, अब करने वाले हैं विश्व में प्रथम के बारे में। विश्व में प्रथम। अब हम जो चर्चा करेंगे आप लोगों से दोस्तों, वो करेंगे आप लोगों से कल की क्लास में। कल दोस्तों इस सामान्य ज्ञान की येलो बुक का विविध चैप्टर की दोस्तों अंतिम क्लास रहेगी दोस्तों। कल की क्लास हमारी लास्ट क्लास रहेगी, जिसमें हम दोस्तों विविध को पूर्णतया दोस्तों समाप्त कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों उसके अगले नेक्स्ट डे बाद हम आप लोगों से खेल चैप्टर में दोस्तों प्रवेश करने वाले हैं, खेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की जो क्लास है दोस्तों में यहीं तक रखेंगे। लगभग दोस्तों आपके आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, तो इस क्लास को, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। और कल की क्लास जब भी आएगी तो हम उसमें चर्चा करेंगे विश्व में प्रथम, विश्व में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, इसकी चर्चा होगी। तो कल दोस्तों इसकी लास्ट क्लास होगी। कल की वीडियो में दोस्तों आपका पूरा विविध दोस्तों समाप्त होने वाला है। तो कल की क्लास को स्किप ना करें, तो कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा। बेहद सरल, शानदार और आसान तरीके से दोस्तों आपकी क्लास होगी। तो आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। और जो कैंडिडेट हमारी इस क्लास को दोस्तों पहली बार देख रहे हो, पहली बार दोस्तों इस चैनल पर विजिट किए हो, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का या सभी एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है क्लास बाय क्लास, वो आपको दोस्तों समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों इजाज़त दीजिएगा। अब हम आप लोगों से कल मिलेंगे इसी समय रात 8 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा सभी प्यारे दोस्त, कंटिन्यू निरंतर पढ़ाई को करते रहिएगा और दोस्तों रिवीजन करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से कल इसी समय रात 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।